नमस्कार साथियों, मैं अंजलि राजपूत ग्रेड पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सब लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। चलिए, हमने पिछले क्लासों में बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ रहे हैं। पीछे 5-7 क्लासों से हम बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ रहे हैं और बौद्ध धर्म में हमने देखा था कि किस प्रकार से राजा सिद्धोधन के यहाँ एक लड़के का जन्म होता है जिसका नाम सिद्धार्थ है, जिसकी माता का नाम महामाया है और उसकी शादी जो है बड़े होकर यशोधरा से होती है और यशोधरा और सिद्धार्थ का एक पुत्र होता है, राहुल उसका नाम होता है। ये सब हमने पिछली क्लासों में पढ़ लिया था। फिर हमने देखा था किस तरह से उन्होंने गृह त्याग किया था और गृह त्याग करने के बाद उन्होंने ध्यान किया था, अपने गुरु से शिक्षा ग्रहण की थी। पहले गुरु उनके आलार कलाम थे और दूसरे उनके राम कुमार थे, रुद्रक, तो रुद्रक राम कुमार। तो इस तरह से हमने देखा था। उसके बाद उन्होंने अकेले ही तपस्या की थी और तपस्या करने के बाद बोध गया में उनको आत्म सिद्धि प्राप्त हुई थी और उसके बाद बोध गया के बाद वो सारनाथ गए थे अपने उन 5 ब्राह्मणों को खोज में, जिनके साथ उन्होंने उरुवेला में तपस्या की थी। ये सब हमने पढ़ लिया था। तो हमने देखा था उन्होंने कौन कौन सी शिक्षाएं दी थी। उन्होंने पंचशील सिद्धांत दिए थे और उन्होंने अपने क्या कहते हैं, त्रि रत्न के बारे में भी बताया था और उसके बाद उन्होंने संघ बनाया था। संघ कहाँ बनाया था? उन्होंने सारनाथ में संघ की स्थापना की थी और संघ में भिक्षुओं को जो है शिक्षा दीक्षा उन्होंने दी थी। ये सब हमने पिछले क्लासों में देख लिया था। कुछ बचे हुए फैक्ट बचे थे जिन्हें हमें अब पढ़ना है। जैसे हमने देखा था उनके जीवन में जो घटनाएं घट रही थी, उन घटनाओं को कोई ना कोई नाम दिया गया था। तो इसी प्रकार से जब वो गर्भ में थे ना, जब वो अपनी माँ के गर्भ में थे, तो उस अवस्था को किससे दर्शाया गया है? उस अवस्था को हाथी से दर्शाया गया है। कहीं अगर हाथी का चिन्ह बना हुआ है, बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो समझ लीजिए कि उनकी गर्भ की स्थिति को दर्शाया गया है। फिर उनका जन्म, जब उनका जन्म हुआ था तो उस समय को किससे दर्शाया गया था? उस समय से दर्शाया गया था कमल के फूल से। उनके जन्म की स्थिति के लिए, उनके जन्म की घटना के लिए किससे दर्शाया गया था? कमल से दर्शाया गया था। महात्मा बुद्ध का देखो जन्म, पहले तो हमें ये डेट मैंने कल भी बताई थी आपको और आज फिर से बता देती हूँ। इनका जन्म माना जाता है 563 ईसा पूर्व में। फिर इनकी जो इन्होंने अपना शरीर त्याग किया था, इन्हें परिनिर्वाण मिला था। महापरिनिर्वाण जो इन्हें प्राप्त हुआ था वो कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में। उसके बाद इनके जन्म का सिंबल हाथी था, इनके गर्भ का, और जन्म का सिंबल इनका कमल था। कमल के फूल से इनके जन्म के समय को इंगित किया जाता है। इनके यौवन, यौवन जब ये जवान हुए थे तो उस समय के लिए, उस घटना के लिए किससे इंगित किया जाता है? सांड से। उसके बाद गृह त्याग, इनने जब घर से त्याग किया था तो हमने देखो पिछले क्लासों में पढ़ा था कि इन्होंने जब गृह त्याग किया था तो ये अपने प्रिय घोड़ा कंथक और अपने सारथी चन्ना के साथ घर से गए थे और अणोमा नदी के पास जाकर उन दोनों को वापस भेज दिया था, अपना सर मुंडवाया था और उसके बाद घर से अपने राजमहल से बाहर ये चले गए थे और कहाँ रहे थे? अनुप्रिया उद्यान में जाकर। तो गृह त्याग की जो घटना है ना, इनके घोड़े के नाम से, अब इनके घोड़े के नाम से उस सिंबल को क्या बना दिया गया है? इन्होंने घोड़ा ही उसको इंगित कर दिया गया, घोड़े से ही इंगित कर दिया गया है। कहते हैं देखो कहानियाँ बहुत सारी होती हैं क्योंकि इनके लिए ये महापुरुष थे, ये महान पुरुष थे, ये महात्मा थे, इसीलिए हम इन्हें आज भगवान मानते हैं। तो इनकी बहुत सारी कथाएं जो हैं वो प्रचलित हैं। तो कहते हैं कि इनके घोड़े ने उस दिन से खाना पीना सभी त्याग दिया था और अपने प्राण त्याग दिए थे। इसलिए इस घटना को ना उनके गृह त्याग से ना उनके घोड़े को इंगित किया जाता है। ज्ञान प्राप्ति, जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था, लगभग अपने घर से 6 वर्ष निकले हुए हो गए थे, तब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। कहाँ हुआ था? पीपल के वृक्ष के नीचे। तो पीपल का जो वृक्ष है ना, वो इनकी ज्ञान प्राप्ति का सिंबल है। इनकी ज्ञान प्राप्ति को इंगित किया जाता है किससे? पीपल के वृक्ष से। इसे बोलते हैं बोधि वृक्ष। इस पीपल के वृक्ष को क्या बोलते हैं? बोधि वृक्ष। कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाते हैं और ये वाले जो फैक्ट मैंने लिखे हैं, ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें आप नोट करते हुए चलिए। चलिए और देखते हैं। ज्ञान प्रसार,
जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया और ज्ञान प्राप्त होने के बाद इनको घर नहीं बैठना था, इन्हें आराम से नहीं बैठना था। जो संपदा ज्ञान की जो संपदा इनने प्राप्त की थी, उसे ये जन जन में बांटना चाहते थे और सभी में बांटने के लिए इन्होंने क्या किया, ज्ञान का जो प्रसार किया, उस प्रसार को शेर से इंगित किया जाता है। अगर कहीं शेर बना हुआ है तो समझ जाइए कि गौतम बुद्ध के ज्ञान प्रसार से ये रिलेटेड है। ये बौद्ध धर्म के बारे में हम बता रहे हैं। निर्वाण, निर्वाण का अर्थ मैंने कल आपको समझाया था। निर्वाण का अर्थ होता है कि जीते जी किसी को मोक्ष मिल जाए। मोक्ष का मतलब होता है जीवन, मरण, मोह, माया, सभी बुराइयों से उसे मुक्ति मिल जाए तो उसे मोक्ष कहते हैं, और वो भी जीते जी। तो जीते जी जिसे निर्वाण मिल जाए, उसे मोक्ष मिल जाए, उसे कहते हैं निर्वाण। और निर्वाण को उनके पद चिन्हों से इंकित किया जाता है। पद चिन्ह बने हुए होंगे, उससे इंकित किया जाता है निर्वाण को। और महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण की घटना किसे कहते हैं? जब महात्मा बुद्ध ने अपने शरीर का त्याग किया था, उस समय की उस घटना को महापरिनिर्वाण कहते हैं। और जो आखिरी उपदेश था उनका, वो इसी के ऊपर था कि जो भी व्यक्ति जन्मा है उसकी मृत्यु होनी है। व्यक्ति की मृत्यु परछाई की तरह उसके साथ चलती है। जिस दिन उसका जन्म होता है उसी दिन उसकी मृत्यु भी निश्चित हो जाती है। तो हमें मृत्यु और जन्म से ऊपर उठना चाहिए। हमने अपना जीवन कैसे जिया, ये महत्व है। इस बात का कोई महत्व नहीं है कि हमने कब जन्म लिया और हमारी कब मृत्यु हुई। महत्व इस बात का है कि जितना भी हमें जीवन मिला वो हमने कैसे जिया, कैसे उसका उपयोग किया। तो इसको किससे इंगित किया जाता है? स्तूप से। देखो आपको हमने बताया था कि इनकी जो शरीर पूर्ण हो गया था, जब इनके शरीर को अग्नि को समर्पित कर दिया गया था, उसके बाद इनके जो अवशेष बचे थे उन अवशेषों को बांट दिया गया था और उन अवशेषों से एक स्तूप की जो है निर्माण किया गया था। स्तूप, इस तरह के स्तूप जो है, इस तरह के स्तूप जो है इनका निर्माण किया गया था। तो इन स्तूपों का जो है ये एक सिंबल है, किसका है? महापरिनिर्वाण का। तो ये सिंबल आपको याद होगा, आगे चल के हम पढ़ेंगे कि जो एक राजा हुआ था जिसे अभिलेख लिखवाने का बहुत शौक था, कौन था? अशोक। तो अशोक ने सबसे ज्यादा स्तूप बनवाए थे, ये हम आगे चलकर पढ़ेंगे। उसके बाद देखते हैं महात्मा बुद्ध के अवशेष। अब महात्मा बुद्ध का जब महापरिनिर्वाण हो गया था, उसके बाद उनके शरीर को जला दिया गया था और जलाने के बाद जो अवशेष बचे थे, तो उन अवशेषों को कहाँ कहाँ और किस किसने लिया था? लगभग 80 वर्ष की आयु ये जिए थे और उसके बाद इन्होंने महापरिनिर्वाण ले लिया था। तो इनका जो शरीर के जो अवशेष थे, वो पहला देखो, पहला अधिकार तो उनके जन्म जहाँ हुआ था, जो इनकी जन्मभूमि थी वहीं होगा। तो जो है पहला तो कपिलवस्तु है, कपिलवस्तु वालों ने इनका एक अवशेष लिया था और इन्होंने भी उस पर एक स्तूप बनाया था। उसके बाद कोलिये, कोलिये देखो याद होगा, मैंने बताया था कि इनकी जो माता थी महामाया, वो कहाँ की थी? कोलिये, कोलिये राजकुमारी थी वो। तो उन कोलिये वाले उनके ननहाल वाले ले गए। एक उनका अवशेष कौन ले गए? उनके ननहाल वाले। और तीसरा मगध। मगध में देखो जब इनकी मृत्यु हुई थी ना, तो मगध का राजा बिंबिसार नहीं, अजातशत्रु था, क्योंकि बिंबिसार को अजातशत्रु ने मार दिया था। और मात्र 8 वर्ष हुए थे अजातशत्रु को राजा बने, तब तक जो है ये बूढ़े हो गए थे महात्मा बुद्ध और इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था। तो एक अवशेष कौन लेके गया था? अजातशत्रु लेकर गया था। कहाँ? मगध। एक था लिच्छवी। लिच्छवी देखो आगे चल के हम लिच्छवियों के बारे में पढ़ेंगे। महावीर स्वामी पढ़ेंगे हम जैन धर्म में, तो वो कौन थे? वो लिच्छवी थे। कहाँ के थे? बज्जी के थे। तो बज्जी में जो है एक लिच्छवी थे और वहीं के थे महावीर स्वामी, और एक अवशेष जो थे कौन ले गए? लिच्छवी ले गए। उसके बाद पावा, देखो इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? पावा में हुई थी। तो पावा का जो राजा था मल्ल, मल्ल और पावा ये हैं, तो इनका जो राजा था एक अवशेष ये ले गए। ये सब अवशेषों को ले जाकर क्या कर रहे थे? उन पर स्तूप बना रहे थे उनकी याद में। एक थे मौर्य, ये मौर्य एक वंश था, इनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं है इतिहास में, तो बस हम इतना ही जान लेते हैं कि मौर्य वंश था एक, वो भी उनका एक अवशेष ले गए। और एक थे अलकप, अलकप ये भी एक वंश था, एक राजवंश था ऐसा, जो अलकप, ये भी इनका अवशेष ले गए। और वेद द्वीप,
वेद द्वीप के ब्राह्मण जो थे, ऐसा नहीं है कि इन्हें ब्राह्मण नहीं मानते थे, इन्हें ब्राह्मण भी बहुत मानते थे, क्योंकि इनका ज्ञान, इनकी जो बातें थी वो इतनी सटीक थी, व्यवहारिक जीवन में उपयोगी थी कि सभी इनको मानते थे। कुछ लोग अहंकारी थे, जिन्हें ज्ञान की नहीं, अपनी अपनी प्रतिष्ठा की चिंता थी, वो इन्हें नहीं मानते थे, और जिसे ज्ञान की प्यास थी, जो वास्तव में समझना चाहता है, वो व्यक्ति सब इन्हें मानते थे। तो वेद द्वीप के ब्राह्मण जो थे वो भी इनका एक अवशेष लेकर गए थे। तो लगभग 8, लगभग नहीं 8 राज्यों में जो है इनके अवशेष जो ले गए थे ये, और इन्होंने ले जाकर इनके स्तूप बनवाए थे। उसके बाद देखो बहुत कुछ हमने देख लिया है, तो हमने देखा ये किसके समय में गौतम बुद्ध जो हुए थे, तो मेनली इन्होंने ना बिंबिसार के समय में जो है अपनी शिक्षा दीक्षा का प्रसार किया था। और ये किसके समकालीन थे, ये जब मैंने आपको राजधानियां पढ़ाई थी महाजनपद काल की, तब मैंने आपको समझाया था कि ये जो कौशल के राजा थे प्रसेनजीत, उनके समकालीन थे। उनकी एज और महात्मा बुद्ध की एज समान थी, और बिंबिसार के राज्य में, बिंबिसार के आसपास इर्द गिर्द इन्होंने अपनी शिक्षाओं का प्रसार प्रचार ज्यादा किया था। तो बिंबिसार ने सबसे पहले राजगृह में, राजगृह देखो मगध की राजधानी थी, तो राजगृह में बिंबिसार ने बेणुवन विहार इनको दिया था। किस लिए दिया था? अपनी शिक्षा दीक्षाओं का प्रसार करने के लिए, रहने के लिए क्या मतलब, कोई घर या मकान नहीं था, एक वन था, वन का एक हिस्सा था कि आप आए, यहाँ रुकें, यहाँ रहें, यहाँ के लोगों को शिक्षित करें, ज्ञान बांटें। इसलिए मगध के राजा बिंबिसार ने महात्मा बुद्ध के लिए बेणुवन विहार दिया था। किसने दिया था? ये बिंबिसार ने दिया था। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये कुछ बचे हुए फैक्ट थे, इसलिए मैंने कहा कि ये भी बताना बहुत जरूरी है और इन्हें लिखते रहना। उसके बाद है जेतवन। जेतवन ये श्रावस्ती में है, ये कौशल की राजधानी है श्रावस्ती। तो श्रावस्ती में दिया था, कहाँ? जेतवन। किसने दिया था ये जेतवन? देखो इसकी, इनके जो बेणुवन है इसके बारे में आ जाता है बिंबिसार, और इनके बारे में जो मैंने और लिखे, इनके बारे में किसने दिया था ये मुख्य नहीं आता है, इसकी कोई ज़्यादा कहीं नहीं था, पेपरों में कभी नहीं आया है इनके बारे में। मुख्य इनके जो मुख्यता जो है, इनके नाम याद रखना है और ये किस जगह पर हैं ये बात याद रखनी है। और बेणुवन के बारे में हमें याद रखना है कि ये राजगृह में है, और राजगृह मगध की राजधानी है, और बिंबिसार ने इनको दिया था। जेतवन कहाँ है? श्रावस्ती में। और पुत्वा राम विहार, ये भी कहाँ है? श्रावस्ती में है। कुटाग्रशाला, कुटाग्रशाला कहाँ है? ये भी वैशाली में। विहार बहुत सारे हैं, लेकिन हम थोड़े से लेके आए हैं, जो मुख्य हैं, जिनसे क्वेश्चन बने हुए हैं वही हम लेके आए हैं। अशोकाराम, अशोकाराम कहाँ है? पाटलिपुत्र। अच्छा, ये पाटलिपुत्र है ना, पहले जो है राजगृह थी मगध की राजधानी, और बाद में जो है पाटलिपुत्र राजधानी हो गई थी। ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया है। घोषताराम कहाँ है? कौशाम्बी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी में है। तो ये सब जो है आप ध्यान रखना, ये जरूरी बातें हैं। उसके बाद ना सबसे जरूरी जो ये है महाबौद्ध संगतियाँ, ये बहुत जरूरी हैं। हर साल किसी ना किसी एग्जाम में ये हमेशा आती रहती हैं, और आप पेपर उठा कर देखिए, ये बहुत आती हैं। तो इनके बारे में, और ये समझ में नहीं आती है, मेन टाइम पे हम इसको गलत कर देते हैं। अब मैं इसको इस प्रकार से देखो आपको बताऊंगी कि आपको ये समझ में आ जाएगी। सबसे पहले देखिए आप, इनका जो महापरिनिर्वाण हुआ था, कब हुआ था? 483 BC। उसी साल अजातशत्रु ने, अजातशत्रु के समय में हुआ था। अजातशत्रु को 8 वर्ष हुए थे राजपाट संभाले, तभी जो है महात्मा बुद्ध ने अपना शरीर त्याग दिया था। और पहली महासंगति अजातशत्रु ने कराई, और कहाँ कराई? अपनी राजधानी राजगृह में। और इसका जो अध्यक्ष था, देखो राजा बैठ के बुला सकता है, मीटिंग्स करा सकता है, लेकिन राजा को ज्ञान थोड़ी है। ज्ञान किस में है? ज्ञान उन लोगों में है जो महात्मा बुद्ध के साथ रहे थे, उनकी बातों को, उनकी शिक्षाओं को ग्रहण किया था, ज्ञान प्राप्त किया था। तो मीटिंग्स तो वही लोग करेंगे, किताबें लिखेंगे, उन पर चर्चा करेंगे। और मीटिंग्स कराने की ज़रूरत क्या थी? ज़रूरत इसलिए थी, देखो
मनुष्य है तो मनुष्य के जन्म और मृत्यु दोनों जरूरी हैं, और जब मनुष्य मर जाता है और उनकी बातों को लिखा ना जाए या तो धीरे धीरे करके वो मिट जाती हैं। तो इसीलिए कि महात्मा बुद्ध को कोई भूल ना जाए, उनकी शिक्षाओं को कोई भूल ना जाए, अजातशत्रु ने एक ऐसी मीटिंग्स कराई जिसमें बहुत सारी किताबें लिखी गईं और उन किताबों को संग्रह करके रखा गया। तो उसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। कौन थे? महाकश्यप। इनको और भी कई नाम, महाकश्यप, इस प्रकार से इनको थोड़ा थोड़ा बदल के लिख देते हैं, तो आपको भ्रमित नहीं होना है। महाकश्यप जो है इनका नाम है। और दूसरी महासंगति कब हुई थी? 383 बीसी। ये सब बीसी में हुई थी, ईसा पूर्व की बात है। तो एक जो है हुई थी शताब्दी में, पहली शताब्दी में, बाकी की ये 3 जो है ये ईसा पूर्व की बात है। तो दूसरी जो महासंगति हुई थी, देखो मैंने महाजनपद काल आपको पढ़ाया था, तो आपको बताया था कि कालाशोक एक राजा था, इतना काला था कि इसको काकवर्ण कहा गया है, और इसके काले रंग के कारण इसको कालाशोक कहा गया है। तो कालाशोक ने कराई थी, और इसने अपनी राजधानी कहाँ बना ली थी? वैशाली। कहाँ? मगध की राजधानी कहाँ बना ली थी इसने? वैशाली। तो इसीलिए इसने कहाँ कराई? वैशाली में। ये सारी जो महासंगतियां हैं ना, ये अपनी अपनी राजधानियों में करा रहे थे। तो इनका जो अध्यक्ष था वो कौन था? सर्वकामिनी। सर्वकामिनी नाम का एक विद्वान होगा, एक बौद्ध धर्म को जानने वाला होगा, ज्ञानी पुरुष होगा, तो वो जो है इसका अध्यक्ष था। उसके बाद हुई 250 और 51। मैंने इसलिए लिखा है कि किसी किसी किताब में 250 ईसा पूर्व आ जाता है और किसी में 251 ईसा पूर्व आ जाता है। तो आप इस बात को ध्यान में रखना, चाहे ये आए चाहे ये आए, आपको टिक लगाना है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये किसने कराई? ये जो हम आगे चलकर पढ़ेंगे, कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। उनके ही वंशज हैं, कौन? अशोक। तो अशोक ने कराई थी, और अशोक ने अपनी राजधानी कहाँ थी अशोक की? पाटलिपुत्र। क्योंकि ये मगध ही तो था, ये मगध को ही जो है, मगध के ही इर्द गिर्द के महाजनपदों को मिला के बनाते रहे। तो इन्होंने कहाँ कराई? पाटलिपुत्र में। और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? मोगलीपुत्र तिस। ये कौन थे? ये भी जो है बौद्ध धर्म के बहुत ही ज्ञानी पुरुष होंगे। इनकी अध्यक्षता में जो है ये तीसरी महासंगति हुई थी। और चौथी, पहली शताब्दी एडी। देखो ये एडी है और ये सारे बीसी हैं, तो ये ईसा पूर्व की बातें हैं तीनों। और ये एक पहली शताब्दी में पहली जो हुई थी ये एडी में हुई थी। ये चौथी महासंगति है। तो चौथी ये किसने कराई थी? ये कनिष्क ने कराई थी। और कनिष्क ने जो है, आप सबको पता है, कनिष्क ने ही कश्मीर की स्थापना की थी। तो कुंडलवन कश्मीर को ही कहते हैं। तो इसने अपनी राजधानी कुंडलवन कश्मीर में कराई थी। अब वसुमित्र, इसके अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। और इसकी एक खासियत है, इनमें केवल अध्यक्ष थे और इसमें उपाध्यक्ष भी थे। और उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष। और अश्वघोष ने एक किताब भी लिखी है, बुद्ध चरित्रम। तो ये भी बौद्ध धर्म को मानते थे बहुत। कनिष्क भी बहुत बौद्ध धर्म को बहुत मानता था। तो इस तरह से जो ये 4 बौद्ध संगतियां हैं, ये बहुत पूछी जाती हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इन्हें आप नोट कर लीजिए, इनके अध्यक्ष, इनकी जगह कि ये कहाँ कराई गई थी और कौन कौन से राजाओं ने कराई थी। देखो ये बहुत सरल है। पहला है अजातशत्रु, आ से, और तीसरा है अशोक। ये 2 हो गए आ से और ये 2 हो गए का से। तो ए और ए के इस तरह से अपना अपना ट्रिक्स होता है, आप किसी भी तरह से याद कर लीजिए। ए के इस तरह से आप याद कर लीजिए। ए के से अजातशत्रु, के से कालाशोक, ए से अशोक और के से कनिष्क। इस प्रकार से ये 4 राजाओं ने जो है बौद्ध संगतियां कराई थी। पहली राजगृह में कराई थी, क्योंकि अजातशत्रु की जो राजधानी थी, देखो हम अच्छी तरह से जानते हैं, हमने जो है हर्यक वंश को अच्छे से पढ़ा है, तो हमने देखा है कि इनकी राजधानी कहाँ थी? राजगृह थी। किसने बदली थी? अजातशत्रु बदलना चाहता था लेकिन नहीं बदल पाया, तो उदयन ने जो है राजधानी इनकी पाटलिपुत्र बनाई थी। लेकिन अजातशत्रु तक ये राजधानी कहाँ रही थी? राजगृह। तो जब ये कुछ कराएगा तो अपनी राजधानी में कराएगा, तो इसकी राजधानी कहाँ थी? राजगृह। कालाशोक की राजधानी वैशाली थी।
ये शिशुनाग का बेटा था, तो इन्होंने अपनी राजधानी परिवर्तित करके कहाँ इन्होंने 2 राजधानियाँ बना ली थी। एक तो यहाँ थी राजगृह में थी और दूसरी इन्होंने कहाँ बना ली थी, वैशाली में बना ली। तो इस प्रकार से इन्होंने कहाँ कराई, वैशाली में कराई। तो आज हमने जो इनको देखा है, तो आज हमने देखा कि बौद्ध धर्म की महासंगतियाँ ये क्यों हुई थी महासंगतियाँ, ये इसलिए हुई थी ताकि बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को आने वाली पीढ़ियाँ भूल ना जाएं, इसलिए ये महासंगतियाँ कराई गई थी। और हर महासंगतियों में बहुत सारी किताबें लिखी गई थी, इनकी बहुत सारी बातें ऐड की गई थी, बहुत सारे ज्ञानियों ने बुद्ध के बारे में लिखा है। तो उन्हीं में से एक किताब है अंगुत्तर निकाय। उस अंगुत्तर निकाय में 16 जनपदों की हमें जानकारी मिलती है। ये सब हम पढ़ चुके हैं। हमने जब महाजनपद काल पढ़ा था तो सबसे पहले हमने यही देखा था कि ये महाजनपद काल की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है। तो हमें ये कहाँ से मिलती है, ये हमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म इन दोनों धर्मों से 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। जो इतना सब कुछ मैंने आपको पढ़ाया है, ये 5-7 क्लासों से मैं आपको पढ़ाती जा रही हूँ लगातार, ये हमें कहाँ से मिली है, ये हमें 2 धर्मों की किताबें, एक तो जैन धर्म, एक बौद्ध धर्म के माध्यम से हमें मिली। और बहुत सारा इतिहास है जिनकी माध्यम से हमें ये जानकारी मिली है। तो हमने बुद्ध के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया है। अब आप किताब उठाइए और इस चैप्टर को दोबारा से पढ़िए। कुछ फैक्ट हैं जो बच जाते हैं वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। पूरी कहानी की तरह मैंने आपको ये सुना दिया है। आगे हम इसके बढ़ते हैं। हमने धनानंद तक पढ़ लिया था, उसके बाद हम आगे की ओर बढ़ेंगे। उससे पहले हम जैन धर्म के बारे में भी पढ़ेंगे, क्योंकि एक साथ मैंने इसलिए नहीं पढ़ाया है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म की कुछ चीज़ें एक जैसी हैं। जैसे इनके त्रिरत्न थे, उनके भी त्रिरत्न हैं, तो वो थोड़े अलग हैं, तो उसमें मिक्स ना हो इसलिए मैंने एक साथ नहीं पढ़ाया है। मैं बीच में एक चैप्टर पढ़ाने के बाद आपको जैन धर्म पढ़ाऊंगी, क्योंकि सारे धर्मों का जो कहना है ना वो एक ही है। रास्ते भले ही अलग अलग हों लेकिन जाना सबको एक ही जगह है, और सत्य सबके लिए सत्य है। तो इसीलिए सारे धर्मों को लगभग समान ही सिद्धांत होते हैं सबके। तो हम जैन धर्म एक चैप्टर के बाद पढ़ेंगे और अगली वीडियो में हम धनानंद के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा। और जो हमने जितना पढ़ लिया है, हमने कितना पढ़ लिया है, हमने सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर वैदिक काल, और जो है वैदिक काल के दोनों भाग, उत्तर वैदिक काल और पूर्व वैदिक काल, और उसके बाद महाजनपद काल, और उसके बाद बौद्ध धर्म, इतने 3-4 चैप्टर हमने पढ़ लिए हैं। तो इन सब का हम पहले टेस्ट करेंगे। टेस्ट करने के बाद उसके बाद हम हिस्ट्री को आगे बढ़ाएंगे। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो आप कमेंट्स कर हमें ज़रूर बताइए। कमेंट्स हमें मोटिवेट करते हैं। थैंक यू।